Yes, come on, please. Let's hurry up. Very good evening to both of you. Finally, the day is here. पूरी तैयारियां हैं आज के शो के लिए. हमारे चेहरों पे जो आपको मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, वो कैफी साहब ने एक बार कहा था, आंखों में नमी, हंसी लबों पर क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो? तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग. एक नई थीम है आपके बालों में हम लोग ये फूल देख रही है. नया आज का ट्रेंड है क्या आज शाम का? आज का जो थीम है उसमें मनीष को ये चाहिए था कि हम सब लोगों के, तो हमने, आप भी बताओ पीछे, हम लोगों ने फूल लगाए. समरी थी. मिजवा वेलफेयर सोसाइटी एक एनजीओ है जो मेरे वालिद कैफ़ी आज़मी साहब ने शुरू किया था फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड. मेरे अब्बा का ये मानना था कि अगर हिंदुस्तान को सही मानों में प्रगति करनी है तो हमें अपने गांव की तरफ मुड़ना पड़ेगा जहां 80% आबादी रहती है, और जो गर्ल चाइल्ड है उसके एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए. और इसलिए हम लोग स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं और एम्ब्रॉयडरी सेंटर चलाते हैं. मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ और नम्रता गोयल जो मेरी गॉड डॉटर है उसकी यूथ प्रेसिडेंट. शबाना जी, आज कुछ और भी मेहमान शामिल, जो आपने पिछली बार हमें सूची बताई थी उसमें और भी लोग नाम शामिल हो गए, कुछ बताना चाहेंगे हमें? आप उनको खुद देखिए, जरा दिल थाम के बैठिए, अब उनकी बारी आ रही है. सरप्राइज अवेट्स यू. सोया और अधूरा नहीं है, वो भी शामिल हो रही है यानी? सब लोग हैं, हर जगह आपको सब लोग नजर आएंगे. आप विशेष ला. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत उसको पसंद किया और दीपिका को फ़ोन करके उसके लिए मुबारकबाद भी दी. इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है. शबाना जी, हाल ही में शशि कपूर का आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? इससे ज़्यादा सही इंसान दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए हो नहीं सकते. मैं खुशी से झूम उठी क्योंकि मेरा ये मानना है कि शशि कपूर साहब कई तरह से ट्रेल ब्लेजर रह चुके हैं. उन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड की फिल्मों में काम करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने मेन स्ट्रीम एक्टर होने के बावजूद जिस तरह की फिल्में प्रोड्यूस की हैं, चाहे वो 36 चौरंगी लेन हो या कलयुग हो या जुनून हो, ऐसा किसी ने उनसे पहले नहीं किया है. मेरा ये मानना है कि पृथ्वी थिएटर मुंबई को देकर उन्होंने एक बहुत बड़ा कल्चरल इंस्टीट्यूशन हम सब लोगों के लिए यहाँ खड़ा किया है और मैं उन्हें बहुत मुबारकबाद देती हूँ. मैं कभी भी नहीं भूलूंगी कि एक बार मैंने अपने अब्बा से पूछा था कि जब आप चेंज के लिए काम करते हैं तो आप मायूस नहीं होते जब चेंज उस रफ्तार से नहीं होती है जो आप चाहते हैं. तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटे, जब आप बदलाव के लिए काम कर रहे हैं तो उस उम्मीद में ये गुंजाइश भी छोड़ दें कि शायद वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन आप पूरा यकीन रखिए कि अगर आप सिंसियरली काम करते रहें तो वो बदलाव आएगा, चाहे आपके जाने के बाद ही क्यों ना आए. तो हमारी जो थीम है लेगेसी, वो इसलिए है कि वो बदलाव बहुत हद तक तो कैफी साहब ने देखा था, लेकिन आज जिस स्तर पे हो रहा है वो वाकई मेरी गॉड डॉटर नम्रता गोयल की वजह से है कि ये आप इतना शानदार प्रोग्राम देखने जा रहे हैं. ये यहाँ इस चीज़ की बात करने की बात नहीं है. बताइए. वो मजू सुल्तानपुरी का एक शेर मुझे याद आता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. तो वाकई ये कारवां बन गया है. और कैफी साहब का एक शेर है जिसमें उन्होंने ये कहा था, खारो खस तो उठे रास्ता तो चले, खारो खस तो उठे रास्ता तो चले, मैं अगर थक गया काफिला तो चले. तो सही मानों में कैफी साहब तो कभी भी नहीं थके, लेकिन जो काफिला है वो नम्रता जी आगे ले जा रही हैं. थैंक यू. I think the whole concept of legacy is very important because there are two kinds of legacy, as Shabana Masi just explained. One, that we inherit from our parents, and the other, a legacy which is a world view, which is a system, which is a value system, which is what Kefi Saab's value system was, an eminent poet like him, a crusader for secular values. We are taking that forward.
उसका थीम है मिजवा द लेगेसी, इसलिए पेरेंट चाइल्ड आर वॉकिंग। थैंक यू, आई जस्ट डोंट गेट, थैंक यू। चलिए सुमित, I had a huge regret last year, Sohail. Actually, I was shooting for Happy New Year, and Shabana auntie had called me, and I couldn't make it. And I promised her last year that next year I will. I've worked for her before, and I think it's a wonderful, wonderful cause and a great institution. And being a son myself, I know how much it means to keep the flame glowing for our parents, and it means a lot to me for my own father. I can only imagine for Kaifi Saab what it must mean to have a daughter like this who's just doing such wonderful work in carrying the family name on. I take legacy very seriously. I think it's something that's very important and something which unfortunately in today's day and age we don't pay a lot of respect to. And full kudos to Shabana auntie for carrying on the legacy and making her father very, very proud, which I'm sure he already was. अभिषेक, आप मैम के साथ वर्क कर रहे हैं, रिहर्स किया आपने, कुछ बताइए? आपके पिताश्री भी आज वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में पिताश्री एकदम जी, उसके बारे में कुछ he बताइए? usually says Dr. Bachchan. कुछ वर्णन करें सर आज की इस संध्या के बारे में सर। जी देखिए, जब भी शबाना आंटी किसी भी चीज़ के लिए बुलाते हैं तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है कि ना करना। तो थोड़ी बहुत रिहर्सल्स हो गई थी, मैं चाहता था कि कुछ और हो, लेकिन सब लोग बहुत ही व्यस्त रहे हैं और समय भी कुछ ज़्यादा था नहीं, लेकिन आई होप ऑल गोज वेल एंड खूब रिहर्सल की और बहुत अच्छा करेंगे। आप यू विल बी वर्किंग विद योर मॉम, जी। के बारे में बताएं, साथ में चल रहे यस, आई वॉक विथ माई मदर एवरी डे। वो मेरी माँ हैं। ऑन द रैम्प तो जी नहीं, ये तो पहली बार हम दोनों जया एक जी साथ। पहली बार लाइफ में रैंप पे चल रही हैं मेरी वजह से, जी। और शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार लाइफ में रैंप पे चल रहे हैं मिजवा की वजह से।